नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में 2018 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हमने पहले कांस्टेबल के मेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन किए थे, इसके बाद में फीमेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन किए थे। अब हम सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करने लग गए बच्चे की सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एग्ज़ाम का तो हमने कोई जिक्र ही नहीं किया। एग्ज़ाम आपका कांस्टेबल के एग्ज़ाम की डेट आई है तो उसी के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में इवनिंग शिफ्ट के अंदर आए हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं उनको, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को, कोई फार्मूला याद करने की ये वो ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को किस तरह से आपको रिलेट करना है और वहाँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर PDF चाहिए आपको इस सब क्वेश्चंस की तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक करोगे तो आप सीधा टेलीग्राम पे चले जाओगे और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल है, तो नहीं है तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में वहाँ पर क्लिक करके सीधा रिडायरेक्ट वहाँ पर हो जाओगे। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 3 एकाधिक विकल्प प्रश्न होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास 3, और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। हर एक प्रश्न में कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प हैं। कितनी तरह से कोई एक छात्र सभी उत्तरों को सही करने में असफल हो सकता है? ऑप्शन है 11, 12, 27 और 63। ठीक है, तो कितनी तरह से असफल हो सकता है वो आपको बताना है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि जी कितने तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। तो आपको पता है विकल्प कितने हैं? विकल्प हैं आपके पास 4। ठीक है, क्वेश्चन कितने हैं? तो क्वेश्चन हैं आपके पास 3। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? 64। उनको करने की तरीके कितने हो सकते हैं? 64 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है टोटल वेज यानी चॉइस, और ऊपर क्या करते हैं? मल्टीपल क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखते हैं? ये है चॉइस और ये क्या है? ये मल्टीपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये आपके पास आ गए टोटल बच्चे की इतने तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि सही कितने तरीके से कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सही के लिए हर क्वेश्चन में चॉइस कितनी है? तो एक ही ऑप्शन सही होगा ना, तो चॉइस है 1। ठीक है, और क्वेश्चन कितने हैं? तो इसकी पावर में लिख देंगे कितने हैं? 3 हैं। तो यानी एक तरीका ऐसा है जिससे हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए तरीके तो आप कहोगे कि जी 64 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 63, 63 आएगा। वो ये क्या है? ये इतने तरीके से उसको गलत कर सकता है, इनकरेक्ट कर सकता है, यानी असफल हो सकता है। तो 63 आपका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। ये देखो अलजेब्रा से क्वेश्चन था। x टू द पावर 3a, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर a, y इज इक्वल टू 9 टू द पावर b एंड z इज इक्वल टू 27 टू द पावर c। आपको बताना है x टू द पावर bc, y टू द पावर ac, z टू द पावर ab इज इक्वल टू 1, देन abc इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं इसको, जो आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 3 टू द पावर a, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 9 टू द पावर b दिया हुआ था ना, उसको क्या लिख सकते हो? 3 टू द पावर 2 भी लिख सकते हो। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2, तो 3 टू द पावर 2 b हो जाएगा। और z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर
27 दिया हुआ है ना, तो 3c हो जाएगा। 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 27, 27 होता है। ठीक है, x टू द पावर अब क्या दे रखा है आपको? bc बताना है, इंटू में y टू द पावर ac एंड z टू द पावर ab इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। x की वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर a है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर a b और c हो जाएगा ना। x की जगह हमने क्या रख दिया? 3 टू द पावर a और b c इसने दे रखा है। इसी तरह y की वैल्यू रखेंगे तो 3 टू द पावर कितना है? 2b है, तो 2b ac हो जाएगा। और इसी तरह z टू द पावर कितना है? तो z टू द पावर आपको दे रखा है, z की वैल्यू कितनी है? 3 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 3c है ना, तो 3cap हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब क्या है? बेस सेम है तीनों का, तो पावर क्या हो जाएगी? पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड हो जाएगी तो कितनी है? यहाँ पर abc है, यहाँ भी abc है, यहाँ भी abc है, तीनों जगह abc है ना। और यहाँ पर 1 है इसके आगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 टू द पावर 6 abc इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो कितना होता है? वो होता है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 abc इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ abc इज इक्वल टू 0। आंसर क्या होगा आपका? 0 होगा बच्चे। ठीक है, क्या आंसर होगा? 0 आपका आंसर होगा, डी। ठीक है, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहते हैं देखो। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। कहता है यदि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या हो सकती है। आप यहाँ ऑप्शन से ही देखो बच्चे कि जी अगर मैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x को मैं इक्वल टू 2 रखता हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, इसका मतलब क्या है? 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 हुआ तो ऊपर जो भी बनेगा, ऊपर क्या होगा? जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर जो भी हो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी ये 3 ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है फिर? x इज ग्रेटर देन 2, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्या हो सकता है? बी इज योर राइट आंसर बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रयत्नता है। तो आपको पता है बच्चे कि जी अभाज्य सम संख्या की बात कर रहा है। अगर अभाज्य सम संख्या की बात करें तो कौन सी होती है? सिर्फ एक ही होती है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, वो क्या है? 2। और पासे को फेंकने पर कितने इवेंट आ सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है ना इन नंबर में से। तो 6 पॉसिबल इवेंट है, उसमें से अभाज्य सम संख्या आने की पॉसिबिलिटी 1 है। ठीक है, पॉसिबल इवेंट 1, टोटल इवेंट 6, तो 1/6 आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो 1/6 आपका आंसर होगा बच्चे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 3 विवाहित युगल हैं। एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बिठाना है। बैठने के तरीके की संख्या ज्ञात करें यदि सभी महिलाओं को एक साथ बैठना हो। ठीक है, एक साथ बैठना हो सभी महिलाओं को। अगर 3 महिलाएं बच्चे एक साथ बैठेंगी तो 3 मैन भी एक साथ बैठेंगे, उनको भी एक साथ बैठना पड़ेगा। यानी ऐसे 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर अगर 3 महिलाएं बैठी हैं शुरुआत में तो इस साइड में 3 पुरुष बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर से महिलाओं ने बैठना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी
फिर 2 पुरुष इधर होंगे ना, एक इधर हो जाएगा तो 3 पुरुष भी इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये इधर आ सकता है। फिर अगर ये 3 महिलाएं इधर इस साइड में बैठें लास्ट में, तो ये 3 इधर बैठ जाएंगे, ठीक है, तीनों महिलाएं दूसरे नंबर पे। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक इधर बैठे, 2 इधर बैठे और ये क्या हो जाए, बीच में इकट्ठे हो जाए। तो इस तरह से अगर महिला और पुरुष के बीच में बैठने का तरीका देखा जाए तो वो क्या होगा, वो होगा आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है भी। एक तरफ अगर 3 महिलाएं इकट्ठी बैठती हैं तो दूसरी तरफ तीनों पुरुष भी इकट्ठे बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं जो हैं वो इस तरह से बैठ सकती है ना कि जी 3 जो शुरुआत में बैठी हैं, हो सकता है पहली महिला यहाँ पर बैठे, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, दूसरे में क्या हो, तीसरी यहाँ पर बैठ जाए, दूसरी यहाँ पर बैठ जाए, पहली यहाँ पर बैठ जाए और तीसरी यहाँ पर ही बैठे, ठीक है। तीसरे में फिर से इंटरचेंज होकर, यानी ये तरीके कितने हो सकते हैं, तो ये तरीके हो सकते हैं आपके 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तीनों महिलाएं अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करें तो। इसी तरह अगर तीनों पुरुष अगर अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो वो भी इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 6, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 6 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। 36 दूनी 72, तो 72 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चे। चलो, यदि a इज इक्वल टू 1 में √6 माइनस √5 है तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। चलो, आप क्या करो, a की वैल्यू आपको दे रखी है, a इज इक्वल टू 1 में √6 माइनस √5 है। अलजेब्रा में हम चीज़ों को पढ़ते हैं कि जब आपके पास इन दोनों का स्क्वायर करने पर डिफरेंस कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, स्क्वायर करोगे इसका √6 का तो 6 आएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब डिफरेंस 1 आ रहा हो तो 1 में a क्या होता है, सिर्फ इसके साइन चेंज कर देते हैं, √6 प्लस में √5, ठीक है। 1 में a क्या होता है, √6 प्लस में √5। लेकिन ये यहाँ पर अगर आप इसको पहले ही चेंज करते हो बच्चे, एक मिनट, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 1 में √6 माइनस √5 दे रखी है ना। अगर इसको पहले ही मैं इंटरचेंज करके लिख देता हूँ, ये ऊपर ले करके जाता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √6 प्लस √5, a की वैल्यू हो जाएगी ना इसको ऊपर लेने के लिए, क्योंकि हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √6 प्लस √5 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया √6 प्लस √5 से, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो नीचे वाला तो 1 हो गया और ऊपर वाला क्या रह गया, √6 प्लस √5 रह गया। तो ये a की वैल्यू आपके पास आ गई √6 प्लस √5, ठीक है। और 1/a निकालना है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, √6 माइनस √5, ठीक है। इसका ठीक a का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अब आप क्या करो, a प्लस में 1/a निकाल लो, क्या करो, a प्लस में 1/a निकाल लो। a कितना है, √6 प्लस √5, 1/a कितना है, √6 माइनस √5, तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कितना आया, 2√6 आ गया। आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए किसकी वैल्यू, a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या करना होता है, a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर प्लस क्या आता है, 2a भी आता है ना। 2a कितना है, तो a होगा और b कितना है, 1 में a होगा, तो कैंसिल हो रहा है ना। बराबर में इक्वल ये दे रखा है ना बच्चे, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, तो 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ से a तो ये कैंसिल हो गया, उस साइड में जा कर के क्या हो जाएगा,
-2 हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, इसी तरह से हम लिख देते हैं कि जी a² प्लस में 1/a² किसके बराबर होता है। तो जो आपको a प्लस में 1/a के इक्वल जो वैल्यू दे रखी है 2√6 जो दे रखा है, उसका स्क्वायर कर देते हैं 2√6 और माइनस क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। अगर डिटेल से करोगे तो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और हम डायरेक्ट लिखवाते हैं, अगर a प्लस में 1/a इज इक्वल टू p है तो a² प्लस में 1/a² इज इक्वल टू होता है p² - 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, 6 चौके 24 -2, आंसर कितना होगा 22 होगा बच्चे। आंसर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते थे, a प्लस में 1/a की वैल्यू निकाल करके उसका स्क्वायर निकालना है तो p² - 2 होता है, ठीक है। 22 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको पता है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी तरह से cos 1 79 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कहीं यहाँ पर आएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है तो 0 होता है, और अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो वो 0 ही कर देता है उसको। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये कह रहा है कथन का उल्टा, इसने यहाँ पर लिखा है कन्वर्ज, ठीक है। अगर कन्वर्ज लिखा है इसका मतलब क्या है, कन्वर्ज का मतलब ये होता है बच्चे कि जी सेकंड वाला फर्स्ट पे और फर्स्ट वाला सेकंड पे, ठीक है। अगर ये लिखता इनवर्स तो इसका ठीक उल्टा कर देते। इसने लिखा क्या है, यदि x/y इज इक्वल टू 3/2 है तो 2x इज इक्वल टू 3y है, ये लिखा है। अब इसने कन्वर्ज लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको लिखेंगे हम, यदि 2x इज इक्वल टू 3y है तो x/y इज इक्वल टू 3/2 है, ये आपका आंसर होगा। अगर इसने लिखा होता इनवर्स तो हम क्या लिखते, तो हम ये लिखते कि यदि x/y इज नॉट इक्वल टू 3/2 देन 2x इज नॉट इक्वल टू 3y, ठीक है। इनवर्स क्या हो जाता, ये हो जाता, यानी अगर p ये नहीं है तो q ये नहीं होगा, ठीक है। अगर इसने पूछा होता कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये पूछ सकता है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे आपका इसको उल्टा करके कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इनवर्स और कन्वर्ज उसके अंदर दोनों हो जाते हैं। इसको इधर लेकर के आएंगे, फिर लिखेंगे 2x इज नॉट इक्वल, इफ़ 2x इज नॉट इक्वल टू 3y देन x/y इज नॉट इक्वल टू 3/2, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसको कहते हैं, ठीक है। इनवर्स आपको पता है कि इसका नॉट इक्वल करके लिखेंगे, ठीक है, यानी p अगर ये नहीं है तो q ये नहीं होगा, और कन्वर्ज पूछा है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, कन्वर्ज हो जाएगा आपका। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे लिखते हैं। यदि p ऑफ n इज इक्वल टू 3 - 1 है एंड k इज रिलेटेड टू n यानी नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्याएं n के लिए विभाज्य है, तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है इसने क्या पूछा है आपसे कि जी डिविजिबल बाय k है, विभाज्य है, तो आपको ये बताना है कि जी k की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर ये आपका k से भाग होता है, ठीक है, ये आपका k से भाग होता है, तो p ऑफ n यहाँ पर करते हैं, p ऑफ n इज इक्वल टू 2 - 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब नेचुरल नंबर है, k नेचुरल नंबर है, तो आपको ये बताना है कि जी k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसकी वैल्यू रख दो आप, नेचुरल नंबर यानी n की वैल्यू 1 रख दो। अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 8, 8 - 1 कितना हो गया 7, यानी k की वैल्यू या तो 7 होगी या 7 का मल्टीपल होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके पास 7 है, तो 7 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिसका योग 17 है,
बीच वाला बाकी दोनों के योग से एक ज़्यादा है। ठीक है, यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाता है तो संख्या 396 कम हो जाती है। तो संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हो बच्चे। कैसे? इसने कहा है कि जी तीनों अंकों का योग कितना है, 17 है। तो पहली कंडीशन ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये कितना है, 8 और 9 17। ठीक है, ये 8 और 9 17, ये 7 और 8 ये नहीं होगा, 15 हो रहा है। ठीक है, ये भी कितना है, 8 और 9 17। अब दूसरी बात, इसने दूसरी कंडीशन क्या कही है, सी ऑप्शन तो नहीं होगा ना, कट गया। बीच वाली बाकी दोनों के योग से एक ज़्यादा है। तो ये तीनों में हो रहा है बीच वाली बाकी दोनों के योग से। तो यहाँ दोनों का योग कितना हो रहा है, 8, बीच वाला 9 है। ये 8 हो रहा है, बीच वाला 9 है। ये 8 हो रहा है, ये बीच वाला 9 है। सेकंड कंडीशन तो इन तीनों में फुलफिल होती है। यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाता है, तो क्रम अगर उलट दिया जाए तो ये कितना बनेगा, ये 494 ही बनेगा ना। ठीक है, तो इनका तो डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन पहले ही कट गया था। अब आपको पता है कि इसका क्रम अगर उल्टेंगे तो 395 आएगा, यानी 200 के आसपास इसका डिफरेंस आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, 395 और 593 के अंदर कितने का डिफरेंस होगा, तो 200 से कम का डिफरेंस होगा, 198 का डिफरेंस होगा ना। तो 198 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा डी, तो यही आपका आंसर होगा। पलट के देखोगे तो आंसर भी यही आएगा, 692 296। डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, 396। ठीक है, तो तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जी ये जो आपकी बन रही है ना, ये एपी बन रही है। ठीक है, एपी के क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं हमने। ये एपी बन रही है आपकी, और एपी के अंदर आपको ये बताना है 10 पदों तक ज्ञात करना है, यानी 10 पदों का योग बताना है। ठीक है, और आपको पता है सम कितना होता है, एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, n/2 × 2a प्लस n-1 × d होता है। ये फॉर्मूला लगा करके आपको इसका आंसर बताना बच्चे। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। कोई भी किसी भी तरह की कमी लगी है आपको तो कमेंट करना, उसको दूर कर लेंगे हम। और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।